स्वागत है आप सबका डिवाइन डेज़ी चैनल के ऊपर। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के अपने कुछ अनुभव साझा करती हूँ, जो चीज़ें मुझे लगती है कि लोगों को हेल्प कर पाएगी इस थोड़ी सी टफ लेकिन बहुत ही रिवार्डिंग जर्नी के ऊपर। तो उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करती हूँ। तो आज बात करूँगी माता पिता के रिलेटेड या क्लोज जो रिलेशनशिप होते हैं, चाहे वो भाई बहन है, पति पत्नी है, कई बार बच्चे भी हो सकते हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स या बहुत क्लोज कलीग्स। ऐसे कुछ रिश्ते जो आपके जीवन में आए, आपको लगा कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। जैसे कि आपका चाइल्डहुड बहुत ही ट्रॉमेटिक हो सकता है। आपकी माता ने अपना जो खेद है वो अच्छे से नहीं रह पाई, या आपकी दादी से उनके अच्छे रिश्ते नहीं थे तो सारा गुस्सा आपके ऊपर निकाल दिया। आपके पिताजी का कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस था, एक हील्ड रिलेशनशिप शायद ना हो आपके पेरेंट्स का। अगर आप अवेकनिंग जर्नी में हैं या इस तरह की किसी भी स्पिरिचुअल प्रोसेस में है, तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, जितने लोगों से मेरी बात होती है या खुद का अनुभव, कि थोड़ा सा ट्रॉमेटिक या बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक कुछ लोगों का तो बचपन रहा होता है। एक तो है कि इमोशनल टॉर्चर मिलना, ऐसा बहुत प्यार करते हैं पेरेंट्स, ऐसा नहीं होता कि मारेंगे झुड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं होता है घर में कि खुशियाँ है, बहुत अच्छा सा पैसा या बहुत प्यार से, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि पेरेंट्स खुद इतने हील्ड नहीं होते हैं, तो उनके लड़ाई झगड़े, उनके अप एंड डाउन्स, फिर उनका जो रोना धोना है, उनके झगड़े, तो वो सब विटनेस करते करते ये बच्चे कई बार क्वेश्चन करते हैं कि मुझे ऐसे घर में जन्म क्यों मिला। अब ऐसे ही आपके कुछ रिश्ते अपने भाई बहन के साथ भी हो सकते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि ऐसे भाई बहन मुझे क्यों मिले हैं। इतनी जलन, इतनी ईर्ष्या, इतनी लड़ाई जब भी है, महाभयंकर युद्ध, तो भाई बहन के साथ। फिर अगर काम की जगह पे देखें तो कुछ कलीग्स के साथ, जिनके साथ हम काम करते हैं, उनके साथ बड़ा क्लोज रिश्ता हो जाता है, क्योंकि डेली उन्हीं लोगों से 5, 6, 10 घंटे तक बात करनी होती है। ऐसे लोगों में भी कई बार बड़े विषैले, बड़े बुरे, जिसको बोला जाता है, वैसे लोगों के साथ हमारा पाला पड़ जाता है, जो बड़े ही मैं तो खुल के ही बोलूँगी, कमीने होते हैं। तो जब हम मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये हमें क्यों मिला, इसने हमारा फ़ायदा उठाया, इसने हमें गलत इन्फ्लुएंस किया ऐसे लोगों के साथ रह के। तो व्हाई वी वेंट थ्रू व्हाट वी वेंट थ्रू। कुछ क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं जो गलत आदतों में हो सकते हैं, उनको झूठ बोलने की आदत हो सकती है, कई तरह की गलत आदत वाले लोग, या पाक पवित्र तो नहीं होंगे जैसे आप खुद को समझते हैं, या आप है, या आप बने जा रहे हैं। एक पाक रूह, जैसे एक पवित्र सोल, धीरे धीरे अंदर से। बाहर से हमें प्रैक्टिकल रहना ज़रूरी होता है, हमें चीज़ें समय के हिसाब से बोलनी करनी पड़ती है, लेकिन हमारी आत्मा का सच हम जान गए होते हैं जब हमें यूनिवर्स इस स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर रखता है, और 60 से 70% हम जो गुत्थियों को सुलझा लेते हैं, तो हमें चीज़ें समझ में आने लगती है। तो हम इन चीज़ों को स्पिरिचुअल मटेरियलिज्म को साथ में लेके चलते हैं। आज या कल में ही 10 पोर्टल है, तो वही सिग्निफाई करता है कि शून्य और सृष्टि को साथ लेके चलो। शून्य सिग्निफाई करता है अनंत को, ब्रह्म को और शिव को, और वन सिग्निफाई करता है इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को। तो दोनों को साथ में लेके चलना है। तो मेन बात मैं ये कर रही थी कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इनर चाइल्ड हीलिंग, अपने पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग, ऐसे पेरेंट्स के साथ भी मैंने पर्सनली बात की है जो जिनके साथ कोई अवेकनिंग में था, या ऐसे पार्टनर्स, या फिर ऐसे कलीग्स के साथ। तो मुझे अब जो मेरा अनुभव है, फिर मुझे ये कंफर्मेशन तो नहीं, ये 100% ट्रूथ है, आई एम नॉट श्योर, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ने जो ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी पे है, उन्होंने इन लोगों को चुना है आईना दिखाने के लिए। चाहे ये लोग झूठ बोलते हैं, चाहे ये लोग लड़ाई करते हैं, चाहे ये लोग बहुत ही लेट लतीफ़ है, चाहे ये लोग बहुत ही जैसे चालाक है, दुनिया की भाषा में ओवर स्मार्ट है, कई तरह से गोल गोल बात घुमाने वाले हैं, या अनहील्ड है, बहुत ही लड़ाई झगड़े, नेगेटिविटी, नीचता में रहते हैं। तो क्या पर्पस है इनको हमारे सामने रखने का स्पिरिचुअल जर्नी में? इन्हीं के थ्रू हमें सबसे ज़्यादा ट्रिगर मिले हैं। अगर आप शांति से सोचेंगे, इन्हीं के थ्रू
हम बहुत ज़्यादा रोए हैं और फिर हमारा जो रुख है वो ईश्वर की ओर मुड़ा है। चाहे वो कुछ कमीने दोस्त हो सकते हैं, कुछ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर हो सकता है, ऐसे पार्टनर हो सकते हैं, ऐसे माँ-बाप हो सकते हैं, ऐसे बच्चे हो सकते हैं, ऐसे भाई-बहन हो सकते हैं, किसी भी रूप में ऐसी सोल्स का हमें मिल जाना जिसने हमें ऐसा आईना दिखाया, हमें झकझोर के रख दिया और हम सोचने पे मजबूर हो गए कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, ऐसे लोगों को हमने क्यों चुना है और उस चक्कर में हमने ईश्वर को पा लिया। इस जर्नी को समझ लिया, अपने सत्य को समझ लिया, अपनी आत्मा की पावर को समझ लिया। अब हम ये समझते हैं कि इनके होने का कोई मकसद है, हमारे कोई ना कोई ब्लॉकेज है, चाहे ये मिरर करवा रहे हैं, शायद वो चीज हमारे अंदर किसी और तरीके से है। अगर आप बहुत समझदार है, स्पिरिचुअल जर्नी को समझते हैं, तो आप अपने ब्लॉक्स अपने आसपास के लोगों के थ्रू आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसे लोगों को हमारे सामने क्यों रखा गया। चलो, आप जब अनअवेकन थे, तब दुखी थे, तब कोसते थे भगवान को, सोचते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब आप समझदार है, आप वीडियो ये सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके अंदर ये शक्ति है, ईश्वर ने आपके अंदर ये विस्डम भर दिया है इन चीज राहु केतु को समझने का कि क्या है ये दुनिया और क्या है दीन, क्या है आपकी आत्मा, तो आप समझ पाएंगे कि इन लोगों ने किस तरह से ट्रिगर करके आपको आपके लाइफ पाथ तक जोड़ दिया, आपके सोल तक जोड़ दिया और कहीं ना कहीं अभी भी ये आपको ग्रो करने में आईना दिखा रहे हैं। इन्हीं लोगों से, इन्हीं लोगों का आपके साथ कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है या इन्हीं लोगों को चुना है यूनिवर्स ने आपके साथ जुड़ के आपको असेंड करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको आईना दिखाने के लिए। और जैसे ही आप अपने आप को हील करने लगोगे और हाई वाइब्रेशन में आने लगोगे, अपने आप के ऊपर काम करने लगोगे, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने लगोगे, ईश्वर के साथ आपका नाता और स्ट्रॉन्ग होने लगेगा, अपनी रूह के साथ, अपनी आत्मा में, अपनी ईमान में, अपने विश्वास में, आत्मविश्वास में इतने पक्के होने लगोगे, समझने लगोगे कि मेरी जिंदगी का एक मकसद है, लाइफ का एक पर्पस है, चाहे कुछ चीजें होनी थी ऐसे ही होनी थी, इसको स्वीकार करोगे इन चीजों को समझ के, तब धीरे धीरे ये राज खुलने लगेंगे कि कौन किस लिए आया था। और ये भी कि कुछ लोग अपने आप ही आपको छोड़ के चले जाएंगे या आप उनका साथ छोड़ देंगे, इतनी हिम्मत आपके अंदर आ जाएगी। यही सत्य है। क्यों आए ऐसे लोग? हर किसी को तो नहीं मिलते ऐसे माँ बाप, हर किसी को तो ऐसे पार्टनर्स नहीं मिलते, हर किसी को तो ऐसे दोस्त, हर किसी को तो ऐसे कलीग्स नहीं मिलते, हर किसी को तो ऐसे भाई बहन। क्या मकसद था ऐसे लोगों का हमें मिलना, इनका इतना ट्रिगर करना, इनके थ्रू हमारे अंदर इतना इमोशनल अपील होना, इनके थ्रू हमारा सोच का होना कि भगवान ये सब क्या है, और फिर हम एक भगवान को पाने की जर्नी में निकल पड़े और फिर हमें सच में भगवान मिले और उन्होंने इस सृष्टि के थोड़े बहुत राज हमारे सामने खुले और हमारी जिंदगी सच में धीरे धीरे अंदर से गुलजार हुई और फिर बाहर से चीजें बदलने लगे। तो ये बात है, थोड़ा सा रुके, चुने स्पेसिफिकली अपने माँ बाप को, तो प्लीज कर्ज मत करें। ये आत्माएं वो है, मैंने खुद अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया है, जिनसे आप बार 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 मिल चुके हैं। ये आत्माएं कभी भी आपको दुख पहुंचाने नहीं आती। इनफैक्ट ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने आपको चुना है कि आप इनके साथ रह के अपनी सोल की जर्नी तय करेंगे। तो ये बड़े स्पेशल लोग हैं, इनको एज ए ह्यूमन देखना स्टार्ट करें। अगर आपको अपने माता पिता से बहुत प्रॉब्लम है तो धरती माँ को अपनी माँ माने, उनके उनको जो है चरण स्पर्श करके उनको प्यार करना स्टार्ट कर दे। सूर्य देव, अपने पिता मतलब सूर्य देव की आराधना करना स्टार्ट कर दे। मंगल देव जो है उनकी पूजा करना स्टार्ट कर दे। ये भी चीजें बहुत हील करती है आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिश्ते को। जब आप प्रकृति के साथ, क्योंकि यही माँ बाप है ना, प्रकृति से शरीर बना है, मन आत्मा हर चीज का असर। चंद्रदेव, आज तो पूर्णिमा है तो चंद्रदेव का असर मन के ऊपर होता है। मन ही माँ है ऐसा बोला जाता है, सूर्य देव पिता है, धरती जो है आधार है। तो इनके साथ अपने रिश्ते मजबूत कीजिए, किसी न किसी तरह से इनकी पूजा आराधना प्रार्थना स्तुति स्तवन कीजिए। आपके माता पिता के साथ रिश्ते सुधरेंगे और आपको ये चीजें समझ में आएगी। जिस मोमेंट पे चीजें समझ में आती है ना, ट्रस्ट मी दोस्तों, आपके आधे प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। मतलब आपके मन से तकलीफें ही निकल जाती है, चिंता द्विधा जो भी द्वेष राग चिंता भूतकाल जो है वो उसकी सारा दर्द जो है ना वो तुरंत धुल जाता है जब आपको जैसे आईने के सामने सच जो है वो दिख जाता है।
सच में बहुत ताकत है, ये आपको तुरंत हील कर सकता है। तो जुड़िए सच के साथ और इसको समझिए, और आपके माँ बाप या कोई आपके साथ जुड़ी हुई कोई भी सोल आपकी दुश्मन नहीं है, शायद उनका कोई पर्पस है, आप उसको शायद ढूंढने की कोशिश कीजिए, या अगर उनको ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने वाइब्रेशन हाई रखिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ध्यान दीजिए, ये चीजें अपने आप सुलझती जाएगी। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। आप सबको 10-10 पोर्टल की बहुत सारी बधाई, ढेर सारी खुशियाँ ये दिवाली हम सबके लिए लाए, हम सबको बहुत सारा प्यार मिले, एंजल से बहुत सारा प्रोटेक्शन मिले, और अपनी जर्नी में, अपनी इस खुशियों भरी जर्नी में हम बहुत आगे बढ़े, ये हम सबके लिए मेरी प्रार्थना है। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।